नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों, आजकल हम बॉटनी में झटपट सीरीज लेके आए हैं। बॉटनी झटपट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क है ये। और देखिए, आज हम 59 नंबर का ये शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। माने इसके पहले 58 तक हो चुका, 1 से 58 लगातार, कोई ब्रेक नहीं है, एक दिन भी गैप नहीं है। चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, रोज शॉर्ट वीडियो आ रहा है। आज हम बात करेंगे डीएनए एंड आरएनए की। तो ये देखिए, डीएनए आपको दिख रहा है डबल स्टैंडर्ड है, ये आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं किसकी, डीएनए एंड आरएनए की। देखिए, ये दोनों किस में आते हैं, न्यूक्लिक एसिड में आते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या, ये हमने लिख दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इसमें देखिए दो चीजें हो गई। एक आपका हो गया डीएनए, यहां देखिए एक हो गया डीएनए हो गया, और दूसरा देखिए क्या हो गया आपका आरएनए हो गया। आरएनए, डीएनए और आरएनए। देखिए, आरएनए में जो होती है वो राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है। और राइबोज शुगर का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है C5H10O5 होता है। और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो होता है क्या, C5H10O4 होता है। यानी यहाँ 5 यहाँ 4, यानी यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। देखिए क्या, ये क्या होता है, एट कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन एब्सेंट। ऑक्सीजन एब्सेंट, अगर कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाती है तो क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो यहाँ जो शुगर है देखिए वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डीएनए में क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। यहाँ देखिए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज, यहाँ राइबोज शुगर, यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला C5H10O5, इसका C5H10O4 है। यहाँ देखिए क्या होता है, एट कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन एब्सेंट है। नंबरिंग के लिए देखिए हम कैसे नंबरिंग करते हैं। ये देखिए हम बना रहे हैं पेंटोज शुगर, ये ऐसे हमने बनाया, ये देखिए पेंटोज शुगर हो गई ऐसे। ये नंबरिंग हम कर रहे हैं, यहाँ पहला कार्बन है, यहाँ दूसरा कार्बन है, यहाँ तीसरा कार्बन, यहाँ चौथा कार्बन है, ये CH2 है, ये देखिए OH है। ये जो कार्बन है पांचवा कार्बन है। अब देखिए, अगर हम अगर अगर हम राइबोज शुगर बना रहे हैं, देखिए राइबोज शुगर यहाँ, तो एट कार्बन नंबर 2 क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ये देखिए, ये आपका यहां देखिए, और यहां देखिए, यहां हमने लिखा OH, H लिखा, यहां देखिए H लिखा, यहां OH लिखा, यहां H लिखा, यहां OH लिखा, यहां H लिखा, यहां CH2 लिखा, यहां OH लिखा। ये देखिए, तो आपका अगर कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 2 यहाँ देखिए ऑक्सीजन है तो ये राइबोज शुगर है, और अगर नहीं है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर में देखिए क्या है आपका, यहाँ देखिए ये मैं बना रहा हूँ डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये देखिए डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ये देखिए OH है, यहाँ H है, यहाँ देखिए H और H ही रहेगा, यहाँ वहाँ देखिए OH है, यहाँ देखिए क्या हो गया आपका, H होगा, OH होगा। यहाँ देखिए क्या है आपका, यहाँ H है, यहाँ CH2 है, यहाँ आपका क्या है, OH है, OH है। तो अगर एट कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाएगी, अगर प्रेजेंट है तो राइबोज शुगर हो जाएगी। तो C5H10O5 राइबोज शुगर और C5H10O4 डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब देखिए हम बात करेंगे डीएनए में, जो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या। पहले हमने शुगर का ही बता दिया कि कैसे कैसे हम शुगर की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे देखिए क्या देख रहे हैं इसमें देखिए दो पार्ट हम करेंगे। ये दो पार्ट हमने कर लिया। पहले में हमने लिखा ये डीएनए और दूसरे में लिखा हमने आरएनए।
आरएनए। आपको पता है डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो एक में रहेगा न्यूक्लिक एसिड, डी से डीऑक्सीराइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ देखिए पहला क्या है, यहाँ जो शुगर होती है, शुगर वो क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज होती है, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जिसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? C5H10O4। और यहाँ देखिए क्या है, पहली पॉइंट, शुगर क्या होती है? शुगर वो राइबोज होती है, राइबोज। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? C5H10O5 होता है। पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट देखिए इसमें क्या होगा, नंबर 2। दूसरी पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड, मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड, मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड। आइए क्या देखिए, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड। मतलब देखिए हमने लिखा मोस्टली डबल स्टैंडर्ड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है अगर रेयरली सिंगल स्टैंडर्ड होगा। यहाँ देखिए क्या, मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड, आपका रेयरली डबल स्टैंडर्ड होगा। और यहाँ देखिए जो तीसरा है वो देखिए क्या है, यहाँ एक बेस है जिसका नाम है थाइमीन। यहाँ जो है थाइमीन, थाइमीन फाउंड, थाइमीन फाउंड, यहाँ थाइमीन पाया जाता है। यहाँ क्या होता है, यूरेसिल, यूरेसिल, यूरेसिल फाउंड इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ थाइमीन। थाइमीन की जगह पर यहाँ क्या पाया जाता है, वो यूरेसिल पाया जाता है। थाइमीन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। आपको पता है डीएनए और आरएनए में 3 नाइट्रोजनस बेसेस सेम होते हैं, एडेनिन, गुवानिन और साइटोसिन। बस ये दोनों में कॉमन है। अगर डीएनए है तो उसमें थाइमीन पाया जाएगा, आरएनए तो उसमें यूरेसिल पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि डीएनए में आरएनए में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, आरएनए में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो एक बेस का केवल अंतर है, बाकी तीनों बेस नाइट्रोजनस बेस कॉमन है। इसीलिए कहा जाता है जब न्यूक्लिक एसिड पूछा जाता है तो 5 नाइट्रोजनस बेस हो जाते हैं, लेकिन जब डीएनए आरएनए कहा जाता है अलग अलग तो 4 नाइट्रोजनस बेस प्रत्येक में पाए जाते हैं। एक पॉइंट और है, देखिए ये जनरली मोस्टली जेनेटिक मटेरियल है, ये रेयरली जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आगे देखिए क्या इसमें मैं कह रहा हूँ, एक पॉइंट और जो है आपका कि ये आपका इसमें देखिए चौथी पॉइंट है क्या, मोस्टली जेनेटिक मटेरियल होता है, मोस्टली जेनेटिक मटेरियल, मोस्टली जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ देखिए क्या है, ये रेयरली जेनेटिक मटेरियल होता है, रेयरली जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और वायरसेस में जो विषाणु होते हैं, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि आरएनए में या तो वायरसेस में या तो आरएनए पाया जाएगा या डीएनए पाया जाएगा, दोनों नहीं पाया जाता। एक्सेप्शन की बात अलग है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि डीएनए आरएनए में क्या अंतर है। अगर आप बायोलॉजी में पीजीटी बायोलॉजी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी की, कहाँ केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी और यूपी पीजीटी, इसके अलावा उत्तराखंड पीजीटी, कहीं कभी अगर पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा बॉटनी में तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी बॉटनी की, तो आप हमसे टीचर्स एकेडमी पर जुड़ सकते हैं। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।